जो शुरू गया आज का जो टॉपिक है वो अनुच्छेद को लेकर के है। और ये अनुच्छेद कहाँ पाए जाते हैं? संविधान में पाए जाते हैं, आर्टिकल में पाए जाते हैं। अब इसमें देखिए जो नागरिकता का कानून है, सबसे पहला जो आर्टिकल है, रोको, टॉपिक है वो है राज्य और संघ शासित प्रदेश। यानी जो संविधान में जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि एक देश है और उसी में संघ शासित प्रदेश भी हैं और राज्य भी हैं। इसके साथ साथ इसके बाद आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक इसमें सिर्फ और सिर्फ नागरिकता के बारे में वर्णन है कि भारत में किस प्रकार के नागरिक होंगे, कौन नागरिक होगा, कौन नहीं होगा, ये सारा का सारा वर्णन है इसी में है। इसके बाद आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। यानी संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया है कि कानून के सामने सभी लोग क्या हैं? एक बराबर हैं। इसके बाद आर्टिकल 17 कहता है कि हम छुआछूत का जो भेदभाव है उसको समाप्त करते हैं। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है कि छुआछूत समाप्त, यानी उसमें भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। तरह तरह की उपाधियां लोग लगा लेते थे, उसके अंत के लिए भी अनुच्छेद 18 में वर्णन है। इसके बाद आर्टिकल 19 का पहला क्लॉज ये कहता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी आप अपनी बात रख सकते हैं किसी भी मंच पर। अब जैसे यहाँ जो न्यूज चैनल वाले होते हैं, प्रेस वगैरह, ठीक है, ये इसी आर्टिकल के तहत अपनी सारी बातें रखते हैं, हम लोग भी रख सकते हैं। इसके बाद 21 नंबर कहता है, आर्टिकल नंबर 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हम अपने शरीर की, अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 21(1) कहता है शिक्षा का अधिकार। ये 2002 का अधिनियम है, इसमें अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, फ्री शिक्षा। इसके बाद आर्टिकल 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कोई भी व्यक्ति आपका शोषण नहीं कर सकता है, ना शारीरिक ना ही मानसिक, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके लिए आर्टिकल 24 में लोगों को अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद 32 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी इसी को हम संविधान, मिनी संविधान भी कहते हैं। संविधान की जो आत्मा है उसे आर्टिकल 32 को ही कहा जाता है। इसके बाद 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 25 है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 37 कहता है डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हाँ, तो ये डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। मतलब न्यायालय अगर चाहे तो इसका परिवर्तन नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल 37 में आता है। और 39A, आर्टिकल 39A कहता है निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे मान लीजिए अगर कोई बहुत गरीब व्यक्ति है और वो वकील का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मतलब अपनी बात रखने के लिए उसको गवर्नमेंट या न्यायालय अपने तरफ से एक निःशुल्क विधिक सहायता के लिए चाहे सरकारी वकील मुहैया कराएगी या अपने तरफ से कोई प्राइवेट वकील की व्यवस्था करेगी। तो यानी निःशुल्क विधिक सहायता में यही स्पष्ट है कि अगर आपके पास उनका खर्च वहन करने की क्षमता नहीं है तो न्यायालय आपका खर्च वहन करेगी। अर्थात वहन करने का मतलब यह है कि निःशुल्क कानूनी सहायता आपको दिलाई जाएगी। इस तरह के जरूरी जानकारी के लिए या टॉपिक्स के लिए इसके आगे अभी और भी अनुच्छेद है, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना सा ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव भी देते रहें। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।